हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र एजुकेटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के अर्थव्यवस्था के तीसरा चैप्टर मुद्रा बचत एवं साख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है प्लास्टिक मुद्रा है। तो देखिए, प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है एटीएम कार्ड को। किसको कहा जाता है जी? एटीएम कार्ड को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन मार्शल का है जी। क्या किनका है? मार्शल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विनिमय के रूप हैं। तो विनिमय के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? विनिमय के दो रूप होते हैं। एक होता है वस्तु विनिमय, एक होता है मौद्रिक विनिमय, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। ठीक है, एक्सचेंज, इंग्लिश में नाम सुने होंगे एक्सचेंज। जब नोटबंदी हुआ था तो 500 और 1000 रुपया के जो नोट था वो जाके बैंक में एक्सचेंज कर रहे थे ना जी, लेन देन कर रहे थे ना, तो वही होता है। आगे देखिए, अगला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो वस्तु से वस्तु की होता है। ऑप्शन नंबर का होगा? ए होगा। वस्तु विनिमय में क्या होता है कि वस्तु लीजिए तो वस्तु दीजिए। जैसे मान लेते हैं आप लोग के समय में कुल्फ़ी उल्फ़ी मलाई बर्फ़ बेचाने आता था तो घर से गेहूँ ले जाते होंगे या चावल ले जाते होंगे खरीदने के लिए। ठीक है, या कोई खीरा या ककड़ी आता है बेचाने के लिए तो लेने के लिए जाते होंगे। तो क्या करते हैं, घर से गेहूँ चावल ले जाते हैं, उसको देते हैं, उसी के रेट से क्या देता है, उसी के अनुसार वो अपना मलाई बर्फ़ हो या कोई भी अन्य वस्तु हो वो देता है। तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा रुपया है। क्या है जी? रुपया। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एटीएम का विस्तारित रूप है। तो एटीएम का विस्तारित रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। तो चेक एक प्रकार की साख मुद्रा है। क्या है जी? साख मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी। साख का मतलब होता है, साख का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, क्या होता है जी? विश्वास। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं। तो एटीएम के द्वारा 24 घंटा पैसे का आदान प्रदान किया जा सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मुद्रा है। क्या है जी? मुद्रा। ठीक है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आगे देखिए, अगला है कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। किसने कहा था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर पिंगू ने। किसने कहा था? प्रोफेसर पिंगू ने। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला है कि मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया है। तो मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया है। क्या बनाया जी? संभव। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है। क्या है जी? सेवक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्षणिक तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। तो क्षणिक तत्काल में उपयोग में आने वाली वस्तुएं चालू होती है। क्या होती है? चालू। नहीं कहते कि चालू खाता कराने, चालू खाता है। आगे देखिए, अगला है कि साख का एक पक्ष है। तो साख का एक पक्ष होता है ऋणी। क्या होता है जी? ऋणी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का। तो प्रतीक्षा पत्र क्या होता है? साख पत्र होता है। क्या होता है जी? साख पत्र। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने की ज़रूरत होती है। तो मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने की ज़रूरत होती है संसाधनों से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि साख का क्या अर्थ होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास, हम बताए थोड़ा देरी पहले, और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। तो विश्वास होगा तभी ना ऋण लौटाएगा, तभी ना विश्वास होगा। तो यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्या होगा? सी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आधुनिक मुद्रा का रूप है कागज का नोट। क्या है जी? कागज का नोट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
कोई भी मुद्रा कहाँ से देखते हैं, नोट पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी मुद्रा 1 रुपया और के नोट को छोड़कर और सभी सिक्के को छोड़कर सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किए जाते हैं। आगे देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, नहीं है ना जी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। चलिए आगे देखिए, अगला है कि रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है जी, रूबल। रूस की मुद्रा रूबल। रूस से याद रखिए रूबल, रूस से याद रखिए रूस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य नहीं है, क्या होगा, मूल्य का मापन, ठीक है, मूल्य का मापन ये है, मूल्य का संचय भी है, मूल्य का हस्तांतरण, ठीक है, मूल्य का हस्तांतरण काम नहीं है, विनिमय का माध्यम ये तो काम, ये तो जरूरी है, लेन देन का माध्यम। मूल्य का हस्तांतरण नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए, अगला में है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। कैसे, तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति वस्तुओं के लेन देन करके करते थे, ठीक है, वस्तुओं को लेन देन करके करते थे। मान लेते हैं किसी के घर सब्जी हो रहा है और किसी को कपड़ा चाहिए तो सब्जी देकर वह कपड़ा खरीद सकता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि इनमें से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 रुपये का नोट, इसको ग्राह्य मुद्रा कहा गया है, 10 रुपये के नोट को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। तो 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा। किसके द्वारा जी, केंद्रीय सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक। बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और देखिए, अगला है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो होता है वो है मुद्रा। विनिमय का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है, मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। तो साख पत्र बोला है ना जी, तो साख पत्र नहीं है, चित्र मुद्रा, ठीक है, चित्र मुद्रा, ये साख पत्र नहीं है। अगला है कि साख का संबंध है। तो साख का संबंध है, साख का संबंध बोला है गरीबी से, उधार से, दोनों से या विश्वास से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्वास से। साख का मतलब विश्वास, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो मुद्रा का प्रारंभिक कार्य है विनिमय का माध्यम, लेन देन करना मुद्रा का प्रारंभिक कार्य है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नोट और सिक्के। नोट और सिक्के को विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। वहनीयता कह रहा है ना जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पत्र मुद्रा में, ठीक है, वह पत्र मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। अगला देखिए, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो हमारे देश में पत्र मुद्रा यानी कि नोट को, पत्र मुद्रा किसे कहते हैं, नोट को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता के भी लाभ हुआ है, यानी उत्पादक के भी लाभ हुआ है, यानी कह सकते हैं कि दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो बचत को प्रभावित करने वाला है बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधा, यानी कह सकते तीनों ही है। क्या है जी, तीनों, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। तो मुद्रा के प्रयोग से बचत को भी, पूंजी निर्माण को भी, लेन देन, ऋणों के लेन देन को भी मिला है, यानी तीनों। इसका भी आंसर होगा इनमें से तीनों, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला है कि पूंजी का निर्माण होता है। तो पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। किसके द्वारा, बचत रहेगा तो पूंजी बनेगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है। तो यह है मार्शल का कथन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। किसका कथन है, मार्शल।
आगे देखिए, अगला में है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। क्या है जी? वस्तु मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला में है कि विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। तो विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में वस्तु पर था जी। किस पर था? वस्तु पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह दिया था हार्टले विदर्स ने। हार्टले विदर्स ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, शाह का प्रयोग होता है। तो शाह का प्रयोग किया जाता है, यही ना है जी। तो शाह का प्रयोग किया जाता है उपभोक्ताओं के लिए भी, विनिमय के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों के लिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं शाख मुद्रा भी कहते हैं, बैंक मुद्रा भी कहते हैं, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखिए, अगला में है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी। तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा दिया था प्रोफेसर नैप ने। प्रोफेसर नैप ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, यानी सभी। यानी इसका आंसर केवल सही होगा डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है, इना के सभी रंग परीक्षा में रंग दीजिएगा तो हो जाएगा गलत। आगे देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ मूल्य मापक के अभाव, दोहरा आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, दोनों है जी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। इस आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, चांदी और सोना। यानी चांदी और सोना का मुद्रा के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितना रुपया से? 2 रुपया से लेके जितना रुपया तक है ना जी नोट, 2000 रुपया तक, 2000 रुपया तक यही जारी करता है। बाकी सब करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए